नमस्कार, हमारे YouTube चैनल फिल्मी फनकार में आपका स्वागत है। अभिनय की गली में अगर कुछ सबसे मुश्किल माना गया तो वो है हंसाना, और कॉमेडियन जॉनी वॉकर ने इसे बड़े ही एफर्टलेस तरीके से किया। उन्होंने करोड़ों सिनेमा प्रेमियों को अपने मजाकिया अंदाज से न केवल गुदगुदाया बल्कि उनकी थकान भी मिटाते रहे। जॉनी वॉकर, ये वो नाम है जिसने हर पीने वाले की जुबान पर और हर सिने प्रेमी के दिल में अपनी खास जगह बनाई। भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार हास्य कलाकारों की फहरिस्त में नंबर 1 पायदान पर आने वाले जॉनी वॉकर अपने मासूम लेकिन शरारती चेहरे से सबको अपनी ओर खींचने का मादा रखते थे। उनको जो सबसे अलग बनाता था वो था उनका अनोखी आवाज में डायलॉग बोलना। पिता मजदूर, 10 भाई बहन और गरीबी की मार। बताएंगे कि कैसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए जॉनी वॉकर ने इंदौर से मुंबई तक का सफर तय किया था। कैसे एक दिन बस के सफर में उनकी लॉटरी लग गई। किसी हीरो से ज्यादा फीस लेने वाला फिल्म इंडस्ट्री का इकलौता कॉमेडियन जिस पर भारी डिमांड के चलते हर फिल्म में एक गाना जरूर फिल्माया जाता था और सभी गाने ब्लॉकबस्टर हिट होते थे। 11 नवंबर 1920 यही वो तारीख और दिन था जब लेजेंडरी कॉमेडियन बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी का इंदौर में जन्म हुआ था। जी हाँ, जॉनी वॉकर का असली नाम यही है। 10 भाई बहन समेत करीब 14-15 लोगों का एक बड़ा परिवार था। 1930 के दशक में इनके पिता बुनाई सिखाते थे और करीब 400 रुपए महीना कमाते थे, जो उन दिनों बहुत पैसा होता था। पूरा परिवार और बच्चे मौज मस्ती के साथ जी रहे थे जब तक कि पिताजी की नौकरी नहीं चली गई। काम छूटा तो 6ठी कक्षा के बाद बदरुद्दीन की पढ़ाई भी छूट गई। अभिनय का शौक इन्हें बचपन से था, लेकिन इनके घर में फिल्मों की बात करना भी मुनासिब नहीं समझा जाता था। घर खर्च चलाने के लिए इन्होंने कभी आइसक्रीम बेची तो कभी फल और सब्जी तो कभी स्टेशनरी। एक बार हैदराबाद में दंगे भड़कने के बाद इनके पिताजी को नौकरी से निकाल दिया गया। मायूस होकर पूरे परिवार के साथ उन्हें मुंबई लौटना पड़ा और सबकी देखभाल का जिम्मा बदरुद्दीन के ऊपर आ गया। फिल्मों में काम कब मिले ये तो तय नहीं था। अब वो किसी भी काम के लिए हाथ पैर मारने लगे। कम से कम 15 दिन का तो इंतजाम हो गया और 15 दिन के बाद पप्पा को सबक पढ़ाए। फिर एक दिन मुंबई की बेस्ट बस सर्विस में उनकी कंडक्टर की नौकरी लग गई। 27 साल की उम्र में वो दादर बस डिपो में तैनात हो गए। इस नौकरी के लिए उन्हें 26 रुपए तनख्वाह मिलती थी। बस में यात्रियों को इकट्ठा करने के लिए वो अलग तरह की आवाजें निकालते। बस खचाखच भर जाती। टिकट काटने के अलावा अजीबो गरीब किस्से कहानियां सुनाकर मुसाफिरों का मन भी बहलाते। जो इनकी बस में चढ़ जाता उसका सफर यादगार बन जाता। इसके पीछे उनका कहीं ना कहीं ये मकसद था कि कोई उनके इस हिडन टैलेंट को पहचान ले और किसी तरह उन्हें फिल्मों में काम मिल जाए। उनकी ये इच्छा भी पूरी हुई जब एक दिन अभिनेता बलराज साहनी उनकी बस में चढ़े। रोज की तरह बदरुद्दीन का हंसने हंसाने का कार्यक्रम चल रहा था। कहा जाता है कि उनके चुटीले अंदाज और गजब की कॉमिक टाइमिंग से बलराज साहनी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बदरुद्दीन को मशहूर एक्टर डायरेक्टर गुरुदत्त के पास जाने के लिए कहा। बदरुद्दीन की तो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। वो दिन आया जब ये बस कंडक्टर गुरुदत्त से मिलने पहुंचा और बलराज साहनी की सलाह पर ऑफिस में घुसते ही शराबी की एक्टिंग शुरू कर दी। पता नहीं क्या बात है, जब बर्दाश्त नहीं होती है तो लोग इतना पी क्यों लेते हैं और हम जैसे। पर ये क्या, गुरुदत्त को लगा कि सचमुच कोई शराबी घुस आया है। गुस्से में आकर वो उन्हें वहां से निकालने ही वाले थे कि बलराज साहनी वहां पहुंच गए। तब बदरुद्दीन अपने असल रूप में वापस लौटे। उनकी रियल एक्टिंग से गुरुदत्त इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म बाजी में उन्हें एक रोल दे दिया। इस तरह 1951 में इनके कैरियर की पहली फिल्म बाजी थी, जिसकी स्क्रिप्ट खुद बलराज साहनी ने लिखी थी। गुरुदत्त यहीं नहीं रुके। उन्हें इस नए शख्स की शराबी की एक्टिंग इतनी कन्विंसिंग लगी कि खुश होकर उन्होंने अपनी फेवरेट विस्की के नाम पर बदरुद्दीन का फिल्मी नाम रख दिया, जॉनी वॉकर। शायद तब इन दोनों को ही ये बात पता नहीं थी कि आगे चलकर ये नाम क्या गुल खिलाएगा। गुरुदत्त के साथ बाजी से जो साथ शुरू हुआ तो उनकी हर फिल्म में जॉनी वॉकर एक महत्वपूर्ण किरदार में दिखाई देने लगे। गुरुदत्त साहब इनके प्रतिभा के कायल हो गए। इन दोनों ने करीब 10 साल साथ काम किया, जिसमें सीआईडी, मिस्टर एंड मिसेस 55, प्यासा, चौधरी का चांद, कागज के फूल जैसी क्लासिक फिल्में शामिल हैं।
गुरुदत्त के साथ काम करते करते जॉनी वॉकर को दूसरे प्रोडक्शन की फिल्में भी मिलती चली गईं। किसी भी रोल को कैमरे के सामने करने के लिए उन्हें कभी कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी। छोटी सी भूमिका में भी वो अपनी गहरी छाप छोड़ जाते थे। उनका हास्य बहुत साफ सुथरा था, जिसमें दोहरे अर्थ वाले संवाद नहीं थे, कोई गंदगी नहीं थी। 1957 में उनके नाम पर जॉनी वॉकर फिल्म भी बनी थी। लगभग हर फिल्म में उनके ऊपर एक गाना फिल्माया जाता था। संयोग कहें या कुछ और कि ये सभी गाने जबरदस्त हिट हुए। पब्लिक तो इन गानों पर दिलो जान से फिदा हो गई। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। बात 50 के दशक की है। उन पर फिल्माए गए गाने लोगों के सर चढ़कर बोलने लगे। लोकप्रियता का आलम हद पार कर गया जब पब्लिक ये डिमांड कर बैठी कि उन्हें हर फिल्म में जॉनी वॉकर के ऊपर एक गाना जरूर चाहिए। बाजी, जाल, आंधियां, बाराती, टैक्सी ड्राइवर, मिस्टर एंड मिसेस 55, श्रीमती 420, CID, प्यासा, मिस्टर एक्स, मधुमती, कागज की फूल, सुहाग सिंदूर, घर बसा के देखो, मेरे महबूब और चाची 420 उनकी कुछ चर्चित फिल्में रही हैं। उन्होंने अपने 40 साल लंबे फिल्मी करियर में लगभग 300 फिल्मों में एक्टिंग की। अपनी पूरी जिंदगी में शराब को हाथ न लगाने वाले वॉकर शराबी की एक्टिंग ऐसे करते थे मानो पहले से टल्ली होकर कैमरे के सामने आ गए हों। जॉनी वॉकर ने हिंदी सिनेमा में राज खोसला, BR चोपड़ा जैसे इंडस्ट्री के तमाम बड़े फिल्मकारों के साथ काम किया, लेकिन सबसे अच्छा तालमेल बना गुरुदत्त के साथ। गुरुदत्त बस सिचुएशन समझाते और ये कहकर सब उन पर छोड़ देते थे कि जॉनी अब तू ये सीन कर लेना। दोनों की आपसी समझ इतनी बढ़िया थी कि गुरुदत्त के कहे बगैर वो समझ जाते थे कि उन्हें किस सीन में क्या चाहिए। इन्हीं दोनों से जुड़ा एक मजेदार वाकया है जिसने बाद में हिंदी फिल्म इतिहास के एक कल्ट गाने की शक्ल ले ली। फिल्म प्यासा की शूटिंग की बात है। ये दोनों बाकी टीम के साथ कोलकाता में थे और सड़क किनारे बने ढाबे में नाश्ता कर रहे थे। वहीं पास में एक मालिश वाला बड़े ही गजब अंदाज में किसी के सिर की मालिश कर रहा था। उसे काफी देर तक गुरुदत्त देखते रहे। क्योंकि वो कला के कदरदान थे तो जॉनी वॉकर से बोले कि भाई इस मालिश वाले को ध्यान से देखो और उसे जहन में बिठा लो। जॉनी भी उसे देखते रहे और आगे चलकर उसी अंदाज को जॉनी वॉकर ने अपने तरीके से फिल्म प्यासा के उस मशहूर गाने में उतारा जो एक तरह से उनका ट्रेडमार्क बन गया। 60 से ज्यादा बरस गुजर जाने के बाद भी बच्चा, बड़ा और बूढ़ा सभी इसे मस्ती में आज भी गाते हैं। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे। जॉनी वॉकर ने अपने दौर के सभी बड़े छोटे हीरो के साथ काम किया। गुरुदत्त, दिलीप कुमार, देवानंद से लेकर नए दौर के कमल हासन तक के साथ फिल्में की। 70 का दशक आते आते हिंदी फिल्मों में कॉमेडी का परिदृश्य बदलने लगा था। वो कुछ द्व्यर्थी और अश्लील होने लगी। हास्य की मासूमियत और स्वाभाविकता धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। जॉनी को नए दौर की फिल्में और उनका अंदाज पसंद नहीं आया, लिहाजा उन्होंने काम करना बंद कर दिया। मगर कमल हासन और गुलजार साहब के जिद करने पर वो 1997 में आई चाची 420 में काम करने के लिए राजी हो गए, जो उनकी आखिरी फिल्म थी। 1955 में फिल्म आर पार के सेट पर वॉकर की मुलाकात नूरजहां से हुई, जो उनकी को एक्ट्रेस शकीला की बहन थी। इस फिल्म का एक गीत इन दोनों पर फिल्माया जाना था। इसी बीच वॉकर साहब को नूरजहां से प्यार हो गया और उन्होंने घर वालों की मर्जी के खिलाफ उनसे शादी कर ली। इनके 6 बच्चे हुए। गरीबी के कारण खुद तो पढ़ाई पूरी नहीं कर सके, पर पैसा कमाने के बाद उन्होंने अपने सभी बच्चों को विदेश भेजकर ऊंची तालीम दिलाई। आपको शायद यकीन ना हो, पर यह सच है कि इस कॉमेडियन का जलवा कुछ ऐसा था कि बांद्रा के क्रॉस रोड पर जिस नूर विला में वो रहते थे, उसके पास वाले बस स्टॉप का नाम ही जॉनी वॉकर बस स्टॉप हो गया था। उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1958 में मधुमती के लिए मिला, जबकि दूसरा 1968 में बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म शिकार के लिए मिला था। हंसते हंसाते इस कलाकार ने अपनी जीवन यात्रा का आखिरी पड़ाव 29 जुलाई 2003 को पूरा किया और इस दुनिया से विदा हो गए। उनके निधन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने शोक संदेश में कहा था कि जॉनी वॉकर की त्रुटिहीन शैली ने भारतीय सिनेमा में हास्य शैली को एक नया अर्थ दिया है। ऐसा था इस अभिनेता का लोगों के दिलों में स्थान। आज भले ही जॉनी वॉकर हमारे बीच नहीं है, लेकिन कलाकार भी भला कभी मरा है। वो अपनी कला के माध्यम से हर वक्त सबके दिलों में, यादों में जिंदा रहता है। उसके चाहने वाले उसे कभी मरने नहीं देते। जॉनी वॉकर की फिल्में भी हमें उन्हें भूलने की इजाज़त हरगिज नहीं देती। दोस्तों, कैसी लगी हमारी पेशकश हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।